बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक अत्यंत शक्तिशाली राजा रहा करता था। उसका नाम राजा वीरसेन था और वह अपने बल और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वीरसेन ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे और राज्य को समृद्ध बनाया था। धीरे धीरे उसकी शक्ति ने उसे घमंडी बना दिया। वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा और समझने लगा कि उसके जैसे ताकतवर और बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था, तभी एक वृद्ध संत वहां आ पहुँचे जो अपने ज्ञान और तप के लिए जाने जाते थे। संत ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके राज्य में तपस्या करने आया हूँ। कृपया मुझे यहाँ थोड़ी जगह दे ताकि मैं शांति से साधना कर सकूँ। राजा ने हंसते हुए संत की ओर देखा और अहंकार से कहा, तुम साधु संत लोग कुछ नहीं कर सकते। केवल तपस्या करने से किसी को शक्ति और बल नहीं मिलता। असली शक्ति तो युद्ध में जीती जाती है, जैसे मैंने प्राप्त की है। तुम भी मेरे दरबार में रहते हुए मेरी महानता का अनुभव करोगे। संत ने राजा के शब्दों को सुना और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, शक्ति का वास्तविक रूप अहंकार से मुक्त होता है। जो व्यक्ति अपने बल और शक्ति का घमंड करता है वह स्वयं को विनाश की ओर ले जाता है। राजा को संत के शब्दों पर गुस्सा आया और उसने संत को चुनौती दी, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली और ज्ञानी हो तो मेरा अहंकार तोड़कर दिखाओ। संत ने राजा की चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा, महाराज, मैं आपको कुछ समय में ही यह दिखा दूंगा कि अहंकार का अंत कैसे होता है। आप मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करें कि मैं कुछ दिनों तक आपके साथ रहूंगा और आपके अहंकार को दूर करने का प्रयास करूंगा। राजा वीरसेन ने संत की बात को ठहाकों में उड़ा दिया और उसे चुनौती की तरह स्वीकार किया। संत कुछ दिनों तक महल में रहे और राजा के कार्यकलापों का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि राजा केवल अपने लिए काम करता है और दूसरों की कोई परवाह नहीं करता। उसके आदेश मानने वाले सभी लोग डर के कारण उसकी बात मानते हैं। एक दिन संत ने राजा को एक योजना के अंतर्गत जंगल की यात्रा करने का निमंत्रण दिया। संत ने कहा, महाराज, एक ऐसा तपस्वी है जो आपके बल और वीरता का मूल्यांकन कर सकता है। यदि आप चाहें तो उसके पास चल सकते हैं। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और संत के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही राजा को घने वृक्ष, नदी और सुनसान स्थान दिखाई दिए। राजा ने पूछा, संत जी, वह तपस्वी कहाँ है? संत मुस्कुराए और कहा, महाराज, कुछ ही देर में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे दोनों थोड़ा और आगे बढ़े, एक विशालकाय हाथी उनके सामने आ गया। वह हाथी अत्यंत गुस्से में था और जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। राजा को लगा कि यह हाथी उसका सामना करने के लिए ही आया है। अहंकार में डूबा राजा वीरसेन हाथी को देखकर गुस्से में बोला, मुझे इस हाथी को अपने बल से परास्त करना है। राजा ने अपनी तलवार निकाली और हाथी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हाथी के करीब पहुंचा, हाथी ने अपने विशाल पैरों से जमीन को जोर से दबाया और एक गरज के साथ उसे चुनौती दी। राजा ने अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करना शुरू किया, लेकिन हाथी के सामने उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। आखिरकार थक कर राजा पीछे हट गया और संत की ओर देखने लगा। संत शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। थके और हारे हुए राजा ने संत से कहा, संत जी, यह हाथी तो बहुत ताकतवर है। मैं इसे नहीं हरा सकता। मुझे आपकी मदद चाहिए। संत ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, अहंकार केवल शक्तिशाली प्रतीत होता है, लेकिन असल में यह अंदर से खोखला होता है। आपने सोचा कि आपकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता, परंतु यह हाथी ने आपकी इस सोच को बदल दिया।
राजा वीरसेन ने अपने घमंड का त्याग कर संत के चरणों में गिरकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए संत जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने समझ लिया कि सच्ची शक्ति भीतर की विनम्रता और सच्चाई में होती है, न कि बाहरी प्रदर्शन में। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, यही है अहंकार का अंत महाराज। असली शक्ति वह है जो अहंकार से मुक्त हो। अब आप एक सच्चे शासक बन सकते हैं जो अपनी प्रजा की सेवा में समर्पित हो। राजा वीरसेन ने उस दिन से अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प किया। वह अब पहले से अधिक विनम्र और करुणामय हो गया। उसका राज्य भी और अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया और उसकी प्रजा उसे अब केवल राजा के रूप में ही नहीं बल्कि अपने प्रिय मित्र और मार्गदर्शक के रूप में मानने लगी। इस प्रकार संत ने राजा वीरसेन के अहंकार का अंत कर दिया और उसे सच्ची शक्ति का ज्ञान कराया। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका मन से धन्यवाद।